मंगल भैया और नहीं घर में कोई संतान भई। महाराज प्रतीक है, प्रतीक नाम के राजा थे, नैथल में कोई संतान। आंगन की छवि अधूरी, महारानी भी हैरान भई। महाराज प्रतीक के घर में कोई औलाद नहीं है, लिखा गया है क्या लीला है नारायण की, सभी सुख की किसी को न देता है। कहीं बेटा दुखी बाप से, कहीं बाप दुखी से बेटा है। महाराज प्रतीक राजा हुए कहाँ? पुरु वंश में वही भीष्मक नाम के जब राजा हुए हैं प्रतीक, इनके घर में कोई औलाद नहीं है। महाराज बड़े परेशान हैं। तो प्रतीक और माँ भीष ने, जो माँ भीष प्रतीक नाम के राजा बने, उनकी रानी बड़ी पतिव्रता है। एक बार इन दोनों ने क्या किया, गंगा मैया का ध्यान किया। कि कीनो गंगा जी को ध्यान, अरे ती हाई दो नोने रटने लगाई। क्या हुआ, दोनों ने रटने लगाई, दोनों ने रटने लगाई। तीनों गंगा जी को ध्यान, हाय दोनों ने रटने लगाई। अरे खाना खाओ पानी पियो, आई ढोल सब बंदर आयो। अरे दिन आले चैन मोई मन में, दोनों ने गंगा मैया का जब ध्यान किया, गंगा मैया प्रसन्न हो गई।
गंगा मैया बोली मांग लो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए, जो वरदान आप मांगोगे वही वरदान देंगे। तो प्रतीक कहने लगे मेरी एक बात सुनो, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, तुम ऐसा करो, एक ही वरदान दो कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो है, और जो बेटा पैदा हो तुम उसी बच्चे की पत्नी बनो। गंगा मैया कहने लगी ठीक है। अब जब इतना वरदान दिया, महाराज प्रतीक के घर में जब एक बेटा पैदा हुआ, जब बेटा पैदा हुआ है प्रतीक के, तो क्या हुआ ऐसा ही नहीं है कि अरे आंगन में बजी बधाई, प्रतीक के घर में जब एक बेटा पैदा हुआ तो सभी लोग बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं। तो उस लड़के का नाम शांतन रखा गया। धीरे धीरे शांतन बड़े होने लगे। अब आइए, इधर एक मेरू पर्वत है। वशिष्ठ यानी कि 8 वसुओं को किसने श्राप दिया था, क्यों दिया था, ये गौर करेंगे। और ये नरेंद्र सिंह यादव भैया जी के तरफ से 101 मुद्राएं भागवत में आ रहे हैं। भागवत की तरफ से यही भगवान से विनती करेंगे कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, सभी लोग धर्म और आस्था बनाए रखें। इधर एक मेरू पर्वत है जो बड़ा पवित्र स्थान है, जहाँ पर वशिष्ठ आदृषि कामधेनु की पुत्री नंदिनी भी उन्हें हविष देने के लिए वहां रहती थी। एक दिन की बात है, महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम पर 8 वसुओं का आना हुआ। वसु ऋतु सारे लोग साथ में चले आ रहे, वसुओं की पत्नियां हैं। तो वसु पत्नी ने एक ने देखा कि एक गाय बंधी है जो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो वो वसु की पत्नी बोली, पिया ये गाय किसकी है। वसु कहने लगे, तुम्हें नहीं पता ये गाय किसकी है, ये गाय महाराज वशिष्ठ जी की है। इसकी एक खासियत है, जो इस गाय का दूध पी लेता है वो 10,000 वर्षों तक जीवित और जवान रहता है, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है। तो बाकी नीयत खराब हो गई नवल दे मैया, बकान लगी महाराज जय चुराए ले चलो। तो क्यों, क्योंकि मेरी एक सहेली रहती है कहाँ, मृत्यलोक पर, जो उसी नर की कन्या है। तुम ऐसा करो, इसको चुरा ले चलो और उसी को इसका दूध पिलाएंगे, वो अमर हो जाएगी, हैं? प्रथम सीढ़ी की महिला मानी जाएगी। बस वो लोग कहने के पागल मत बनो। वो स्त्री बोली, अगर तुमने इस गाय को नहीं चुराया तो यहाँ से मैं घर नहीं जाऊंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो जब वसु परेशान हो गए तो वसुओं ने क्या किया, वो गाय को चुरा लिया और वहां से लेकर के चले गए।
जब महाराज वशिष्ठ जी लौट करके आए, चारों तरफ कामधेनु की पुत्री नंदिनी को ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। उन्हें ने अपने ज्ञान से देखा कि मेरी गाय को कौन ले गया, तो उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरी गाय को पशु लोग चुरा ले गए। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ पशुओं, तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम मानवों के उदर से जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। जब ये बात पशुओं को पता चली तो पशु वो गाय लिए चले आए, बोले महाराज हमें माफ कर दो, हम पे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले तुमने गलती नहीं गलता किया है? तुम्हें मानवों के उदर से जन्म तो जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन एक बात है, तुम एक साल के अंदर ही से बांस से चले आओगे स्वर्ग लोक के लिए। बोले क्यों? बोले हाँ, लेकिन जो 8वां द्रव नाम का वसु है, इसे वहीं पर रहना पड़ेगा। इसने बड़े पाप किए, इसलिए उसे वहीं रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने पिता के शील सोहता के कारण स्त्री समागम से बहुत दूर रहेगा, है? तभी इसका नाम भीष्म पितामह पड़ेगा, है? बोले हाँ। अब इधर आ जाइए, महाराज शांतन धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। एक दिन प्रतीक ने कहा, देखो बेटा, अब हम पे चौथापन आ गया है, अब तुम ऐसा करो, आज से राजपाट में तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं, यहाँ की देखभाल तुम करो, हम तपस्या करने जा रहे हैं। तो वहां का राजा महाराज शांतन को बना दिया, प्रतीक तो तपस्या करने चले गए। लेकिन प्रतीक जाते जाते एक बात कह गए, बेटा राजा हमेशा ये सोचा करते हैं जग में मेरा ऊंचा नाम रहे, लेकिन तुम ये मत सोचना कभी। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक जंगल में एक लड़की मिलेगी, तुम उस लड़की को अपनी पत्नी बना लेना। बोले हाँ। इतना कह करके चले गए। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार खेलने चले। कैसे?